गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 का समकालीन भारत भूगोल का पाठ 1 भारत आकार एवं और स्थिति के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपने सामाजिक अध्ययन का आप इतिहास के पाठ 2 कर चुके हैं। पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और दूसरा राजनीति शास्त्र का लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और अध्याय 2 संविधान निर्माण। ये इतना आप कर चुके हैं। अब ये तीसरा आपका भूगोल का पाठ 1 भारत आकार और स्थिति में करवाने आपको समझाने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, भारत आकार और स्थिति। हम इस पाठ में भारत की आकार और दुनिया में भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। बहुत पुरानी संस्कृति है भारत की। भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से चारों ओर उन्नति की है, जैसे तकनीकी में, कृषि क्षेत्र में, सभी जगह भारत ने उन्नति की है और विश्व में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अब भारत विश्व में इसकी स्थिति कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आप कर्क रेखा के बारे में आप पहले 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। कर्क रेखा भारत को बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। आप इस चित्र में देखो, भारत का मानचित्र बना हुआ है, छोटा सा पीला दिख रहा है आपको। तो एशिया के सभी देशों में जो एशिया है उसमें भारत कहाँ स्थित है, ये इसमें बताया गया है। इसका आकार भारत के कुल भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.5% है। मतलब विश्व का क्षेत्रफल का ये 2.4% है। ये भारत विश्व का 7वां बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहला बड़ा देश क्या है? चीन, और दूसरा बड़ा अपना भारत है। लेकिन क्षेत्रफल मतलब ज़मीन के हिसाब से कि कितनी दूरी में फैला हुआ है, ये 7वां बड़ा देश है। भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। आप इस चित्र में देखेंगे, इसमें 7 बड़े देशों के आंकड़े बताए गए हैं। सबसे बड़ा जो है वो रूस 17.09 प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद है कनाडा 9.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद साउथ अमेरिका 9.83 वर्ग किलोमीटर में, चीन 9.60 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद ब्राज़ील है 8.51 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ऑस्ट्रेलिया 7.59 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत है 3.28 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। अब हम इस नक्शे में भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। ये लंबी सी लाइन दिख रही है आपको, सीधी खींची हुई ब्लैक कलर की, जो 3.214 किलोमीटर में फैली हुई है। ये भारत है 3,214 किलोमीटर
इसका फैलाव है, दूरी में भारत है। उसके बाद इससे लक्षद्वीप चारों ओर से ये भारत सेफ है। एक साइड अरब सागर है, दूसरी साइड इसमें बंगाल की खाड़ी है, एक साइड चीन है, दूसरी साइड पाकिस्तान है। तो ये और लंबी ये जो इसकी रेखा गई है ये 68.7 से 97.25 डिग्री तक ये फैला हुआ है। तो ये भारत की स्थिति सबसे नीचे इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये इसमें बताया गया है नक्शे में। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोस में क्या क्या है, कौन कौन सा देश है, इसके बारे में बताया गया है। भारत में के पड़ोस में चीन है, पाकिस्तान है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें चारों तरफ, नीचे के भाग में चारों तरफ समुद्र है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, उसके नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिंद महासागर है। तो इस तरह से भारत चारों ओर से पड़ोसी देश और उनसे समुद्र और सागरों से ढका हुआ है। पड़ोसी देशों से भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा जाए तो भारत उसमें सबसे अलग दिखता है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह में के दक्षिण में स्थित है। इस तरह से भारत की स्थिति चारों तरफ से सेफ है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पेज नंबर आपकी किताब में दिया हुआ 6 अभ्यास कार्य ये मैं करवाने जा रही हूँ। पहला है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका उत्तर है उड़ीसा। दूसरा है क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका उत्तर है 97 डिग्री से 25 डिग्री पूर्व की ओर। उसके बाद तीसरा है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती
जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका उत्तर है आपका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? इसका उत्तर है ताजिकिस्तान। इसके साथ ही ये आपका इतना ही आज पाठ करवा रही हूँ। अगले वीडियो में आप प्रश्न 2 से देखेंगे और इतना आप कॉपी में लिख के रखेंगे।